अस्सलाम वालेकुम। तो जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको 9 क्लास का मंस करवा रही हूँ न्यूमराइजेशन। हमारा 12 चैप्टर है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। हमारी 12.2 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम लोगों ने आज सॉल्व करना है। स्टेटमेंट रीड करते हैं। गिवन बिलो इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, इनका मॉड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड फाइंड करना है। तो आए इसको सॉल्व करते हैं। तो जी क्वेश्चन जो है वो राइट डाउन कर लिया है। मॉड करिए हमारे पास। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसका फार्मूला है L प्लस FM माइनस F1 FM माइनस F1 FM माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो सबसे पहले हम लोगों को चाहिए क्लास बाउंड्री फाइंड करेंगे। 4.5 माइनस 9.5 9.5 माइनस 14.5 14.5 माइनस 19.5 19.5 माइनस 24.5। ये माइनस नहीं, ये वैसे डैश है जिसको हम लोग खैश भी पढ़ सकते हैं। 14.5 माइनस 29.5। ठीक है जी। अब जो है हमारे इसमें अकॉर्डिंग टू फार्मूला वैल्यूज़ जो हैं वो लिखनी है। L इज इक्वल है 14.5, H इज इक्वल है 5 के, FM इज इक्वल है 18 के, F1 इज इक्वल है 8 के और F2 इज इक्वल है 11 के। 14.5 सेंटर्ड वैल्यू 14.5। उसी से हम लोगों ने H5 FM 18 फ्रिक्वेंसी से, एयर जो है वो उसका ऊपर वाला, और F2 ये हो गया हमारा FM F1 और F2, और ये हमारा हो गया H L और L 1 2 3 4 5 H। ठीक है जी। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन सब वैल्यूज़ को इसमें लिखना है। 14.5 प्लस FM 18 माइनस 8 18 माइनस 8 18 माइनस 11 और H हमारे पास है 5। इन सबको करना है हम लोगों ने सॉल्व। हमारे पास आ जाएगा 10 और इधर हमारे पास आ जाएगा 7, बीच में ये प्लस भी है। ठीक है जी। मल्टीप्लाई 5। अब क्या करना है, 14.5 प्लस इधर कर देंगे 10 मल्टीप्लाई 50 10 प्लस 7 14.5 प्लस 15 और 17। तो 15 डिवाइड करेंगे, ये देखें 15 डिवाइडेड बाय 17, तो हमारे पास आ गया 2.941, जिसमें ऐड करेंगे 14.5 17.441। ठीक है जी। ये हमारा आंसर है। ये क्या है, मॉड। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको हम लोग चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को आपने खुद सॉल्व करने वैसे तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। अर्थमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर इज़ 80, फाइंड देयर सम। सो इजी। अर्थमेटिक मीन उन्होंने दे दिया है 18 का, वो है 45, इनका सम फाइंड करना है। क्वेश्चन जो है वो राइट डाउन कर लिया है। अब हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। x इज़ इक्वल है 45 के, x बार जो है वो है 80। ठीक है जी। हम लोगों ने जो फार्मूला यूज़ करना है, बाय यूजिंग फार्मूला x बार इज़ इक्वल है समेशन x ओवर x। तो x बार है 80, समेशन x हमें नहीं दिया गया। x जो है स्मॉल x वो है 45। अब हम लोगों ने क्या करना है, 80 मल्टीप्लाई 45 विच इज़ इक्वल टू सिग्मा समेशन x। अब 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 के साथ, तो हमारे पास आता है 3600। तो क्या हो गया हमारा, समेशन x इज़ इक्वल है 3600। ठीक है जी। ये इसका आंसर है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है 5 numbers 1 4 0 7 9, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मॉड।
फाइंड 5 नंबर हैं ये वाले, इनका मीन फाइंड करना है, मीडियन और मॉड फाइंड करना है। तो आए इनको सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन जो है वो राइट डाउन कर लिया है। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं मीन फाइंड। नंबर्स जो हैं वो 1, 4, 0, 7 और 9 है। मीन एक्स बार n इज इक्वल है, कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं, n इज इक्वल है 5। एक्स बार इज इक्वल है समेशन x ओवर n। 1 + 4 + 0 + 7 + 9 ओवर 5। 5 + 7 + 9 विच इज़ इक्वल टू 21, और 21 को डिवाइड करेंगे 5 पे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.2। ये हो गया हमारा मीन। अब बात करते हैं हम लोग मीडियन की। तो मीडियन में हम लोगों ने क्या करना है, अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अरेंज करते हैं डाटा को 1, 0, 1, 4, 7, 9। तो ये हमारा मीडियन हम लोगों ने करना है। जो अब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं वो 5 है ना, यानी n इज़ इक्वल है 5 पे। तो हम लोगों ने क्या करना है, मीडियन n + 1 ओवर 2 ऑब्जर्वेशंस, 5 + 1 ओवर 2, 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास जो आती है ना थर्ड ऑब्जर्वेशन आती है। इसका देखें, थर्ड ऑब्जर्वेशन आ गई, 2 1 are 2, 2 3 are 6। तो हमारे पास थर्ड ऑब्जर्वेशन आ गई। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन में हमारे पास 1 फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड ऑब्जर्वेशन में हमारे पास क्या आता है 4। तो 4 जो है वो मीडियन है। इधर हम लोगों ने लिख लेना है जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो है 4। 9 सो 4 जो है वो है मीडियन ऑफ डाटा। आगे अब बात करते हैं मॉड की। मॉड कैसे फाइंड करते हैं, डाटा जो है वो हमारे पास है 0, 1, 4, 1, 4, 0, 7 और 9। तो इसमें जो है कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ, कोई भी नंबर रिपीट नहीं ना 4 ना 1 ना 0 ना 7 9, कोई भी नंबर रिपीट हुआ। तो इसमें जो है वो मॉड कोई भी नहीं है। इधर लिखेंगे देयर इज़ नो नंबर इज रिपीटेड, सो इधर लिख लें देयर इज़ नो मॉड इन द गिवन डाटा। ठीक है जी, हमारा जो 8 क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की। वो भी बिल्कुल सेम है, उसका भी हम लोगों ने मीन मीडियन फाइंड करना है मॉड, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। मैं बात आपको सॉल्व करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर 10, वो थोड़ा चेंज भी है तो वो मैं आपको खुद सॉल्व करवाती हूँ। ठीक है जी, तो आए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसकी स्टेटमेंट रीड डाउन करते हैं। ऑन अ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डे 50 स्टूडेंट्स ब्रॉट पॉकेट मनी एज अंडर। 50 स्टूडेंट्स की जो पॉकेट मनी है वो इसके अंदर थे। 12 स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी थी 5 से लेकर 10 तक थे। 9 स्टूडेंट की पॉकेट मनी थी 10 से 15 तक। 18 की थी 15 से 20 तक, और 7 स्टूडेंट्स की थी 20 से 25 तक, और 4 स्टूडेंट्स की थी 25 से 30 तक। इनका हम लोगों ने फाइंड करना है मीडियन एंड मॉड जो डाटा किया गया है। और दूसरा है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द गिवन डाटा बाय यूजिंग द कोडिंग मेथड। अब कोडिंग मेथड को इस्तेमाल करते हैं हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो है वो राइट डाउन कर लिया है। हम लोगों ने सबसे पहले फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन के लिए ऑब्वियसली कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए 12 + 9 विच इज़ इक्वल टू 21, 21 + 18 विच इज़ इक्वल टू 39, 39 + 7 विच इज़ इक्वल टू 46, 46 + 4 विच इज़ इक्वल टू 50। ठीक है जी, इन सम फ्रिक्वेंसीज को सम अप किया तो हमारे पास आंसर आता है सिग्मा समेशन f इज़ इक्वल टू 50। ठीक है जी, अब इसी से ही हम लोग मीडियन का फॉर्मूला लगा के वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। चूँकि हमारे पास ये 50 आ गया
तो 50 जो होगा वो हमारा ऑब्वियसली एक्स होगा, n डिवाइडेड करें 2, यानी 50 डिवाइड करें 2 पे तो हमारे पास आ जाता है 24, ठीक है जी, 5। इधर हम लोग लिखेंगे x इज़ इक्वल है 50 के, सो n डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 25 जो पीछे किया है। तो 25 टर्म जो बन रही है हमारी ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइज इन, वो किधर बन रही है 15 से 20 तक। तो हमारा L जो है वो हमारा हो गया 15, H हमारा हो गया 5। अब इधर देखें 25 टर्म जो है ऑब्जर्वेशन जो लाई करिए वो 15 से 20 तक है ना, तो इधर जो करना है 15 to 20 तक, वो हमारा फिर 39 क्या हो गया हमारा C हो गया। 39 के लाइन में हम लोगों ने देखना है ये उसके ऊपर, ये हमारा हो गया C, ठीक है जी, ये हमारा क्या हो गया C। जो फ्रीक्वेंसी है इस लाइन में, जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारा F है, ये FM है, ये F1 है, ये F2 है, ये हमारा C हो गया। H जो इसमें हम लोगों ने करना है 5, वो हमारा H है, और जो F है वो हमारा 18 है। वो FM कर लो या F कर लो, वो बात एक ही है। तो हमारी जो मीडियन क्लास बन रही है ये हमारी 39 क्या है, हमारी मीडियन क्लास, ठीक है जी। तो अभी इसको करते हैं सॉल्व। अब इन सारी वैल्यूज़ को देखते हुए हम लोगों ने इनमें आगे फार्मूलाज में पुट करनी है। L इज़ इक्वल है 15 के, H इज़ इक्वल है 5 के, F इज़ इक्वल 18, C इज़ इक्वल 21, L प्लस H ओवर F x डिवाइडेड बाई 2 माइनस C। L 15, 5, 18, इसको डिवाइड किया 25 माइनस 21, 15, 5 ओवर 18, इधर आ गया हमारे पास 4 को करेंगे 15, इन दोनों को डिवाइड किया हमारे पास और मल्टीप्लाई करते हैं 15, ये देखें इस तरह हो जाएगी हमारी वैल्यूज़ 1.11 मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया। तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 16.11, ये हमारा हो गया मीडियन। अब बारी है मॉड की। अब किसकी बारी है, मॉड की। तो मॉड हमारे पास जो हम लोगों ने इस तरह करेंगे, उसका अगेन टेबल बना लेंगे। अच्छा, जो चीज़ मैंने इधर प्रीवियस टेबल में लिखी थी मीडियन वाले में F1 FM F2, इधर तो हमें ये इसकी हालांकि ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने जस्ट आपको वैसे ही बताने के लिए ना मैंने ये लिख दी, जो कि अब ये मॉड में यूज़ होनी है। इधर तो हमें सिंपल F चाहिए था, ठीक है जी। यही सब कुछ हम लोग उधर पुट करेंगे। इधर 9 जो है वो हमारा है F1 FM और ये F2, सेम सब कुछ। L जो है वो हमारा उधर आ गया, इधर हम लोगों ने आगे वैल्यूज़ पुट कर, जैसे L इज़ इक्वल टू 15 है, H इज़ इक्वल टू 5, सब कुछ वैसे ही है, बस फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग है। FM हो गया, उधर F था, इधर FM हो गया, इधर F1 F2 भी आ गया, ठीक है जी। तो हम लोगों ने इधर वैल्यूज़ पुट करनी है। L इज़ इक्वल है 15 के, H इज़ इक्वल है 5 के, FM इज़ इक्वल है 18 के, F1 इज़ इक्वल है 9 के और F2 इज़ इक्वल है 7 के। तो मॉड जो फाइंड करना है उसका फार्मूला है L प्लस FM माइनस F1, FM माइनस F1 प्लस FM माइनस 15 प्लस 18 माइनस 9, 18 माइनस 9 प्लस 18 माइनस 7 मल्टीप्लाई 5, 15 प्लस 9, 9 प्लस 11 मल्टीप्लाई 5, 15 प्लस 45 और ये हो गया 20, 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 45 विच इज़ इक्वल टू 2.25। अब इन दोनों को फिर ऐड करेंगे तो 17.25 बन गया, ठीक है जी। ये हमारा हो गया मॉड, ये क्या हो गया मॉड, ठीक है।
अब हम लोगों ने जो मीन फाइंड करना है कोडिंग मेथड से, पहले तो हम लोग अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं, समीशन एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन, ठीक है। अब हम लोगों ने करना है कोडिंग मेथड से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको ध्यान से समझना है, ठीक है जी। तो मैं इसका पूरा एक टेबल दोबारा ड्रॉ करती हूँ और आपको समझाऊंगी ईच एंड एवरीथिंग, ध्यान से समझना है आपने। इधर हम लोग लिख लेंगे सो द मॉड इज़ 17.25, ठीक है जी। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो है वो मैंने राइट डाउन कर लिया है। अब इसमें बात ये है कि कोडिंग मेथड से जब हम लोगों ने करना है तो हमें यू और एफ यू चाहिए, इसलिए मिड पॉइंट के बाद हमारा जो कॉलम बनता है वो इस तरह बनता है यू का और एक बनता है एफ यू का। चूँकि इधर स्पेस इशू था, यू हम लोगों ने, मैंने आपको फाइंड करना बताना था कि कैसे यू की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसलिए यही हम लोगों ने इधर बना दिया। इधर मैंने नंबरिंग दे दी है 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है। हम लोग ये सारा इधर यू की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे, इसी वैल्यू को हम लोग एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करके वही आंसर आ जाएगा और इधर एडिशन हो जाएगा। तो आए पहले इसको मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। इसका जो मिड पॉइंट होगा वो है 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5। वैल्यूज़ को सम अप किया तो आ गया समीशन एफ इज़ इक्वल है 50 के, ठीक है जी। अब हम लोगों ने फाइंड करना है u इज़ इक्वल है x माइनस ए डिवाइड h। a जो है वो हमारा है 17.5, ये जो है सेंटर्ड वैल्यू, ये है हमारा a और f है h है हमारा 5। यानी हम लोगों ने कैसे फाइंड करना है, x जो है 7.5, इसमें तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है 7.5 माइनस a क्या है 17.5 डिवाइड h क्या है 5, इस तरह करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी मतलब -10.5, 10 इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। इसी तरह अगला है हमारे पास, इसी तरह हम लोग जब करेंगे -12.5 माइनस 17.5, इसमें a और h की वैल्यू सेम रहेगी, बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होंगे। 7.5 यहाँ से लिए, अब 12.5 माइनस 17.5 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू -1। आगे क्या है 17.5 माइनस 17.5 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 0। अब आगे है हमारे पास 22.5 माइनस 17.5 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 1। 27.5 माइनस 17.5 डिवाइडेड बाय 5, इधर 5 था, विच इज़ इक्वल टू 2। अब माइनस एफ यू है ना, ये हमारी एफ़ है, ये हमारी यू है और ये हमारी एफ़ की वैल्यू है। हम लोगों ने इस तरह करना है 12 मल्टीप्लाई -2 विच इज़ इक्वल टू -24 -9, 0 9 और 7 और 8। अब इन सब वैल्यूज़ को जब सम अप करेंगे तो हमारे पास समेशन एफ यू की वैल्यू आ जाएगी -18, ठीक है जी। इन सब वैल्यूज़ का सम अप किया तो हमारे पास ये आ गया। मैं दोबारा बताती हूँ, 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम बनेंगे। मिड पॉइंट के बाद यू का और एफ यू का कॉलम बनेगा। यू की फाइंड वैल्यू करने के लिए हम लोगों ने x माइनस ए ओवर h करेंगे, जो मिड वैल्यू है वो हमारी a होगी, डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ है वो हमारा h हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसमें जो सेंटर्ड वैल्यू है वो है 17.5। हम लोगों ने x पहले ये रखेंगे, चूँकि मिड पॉइंट तो यही है हमारे पास, पहले ये रखेंगे, माइनस करेंगे 17.5 डिवाइडेड बाय 5, जो वैल्यू है वो लिखी। इसी तरह हर वैल्यू को माइनस करके 5 पे डिवाइड कर, हर वैल्यू को माइनस करके a से माइनस करके डिवाइड करेंगे 5 पे, हमारी वैल्यूज़ आती जाएंगे और उन्हीं वैल्यूज़ को हम लोग फ्रीक्वेंसी जो कि f है उसके साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, सम अप किया तो -18 आ गया। अब इसका थोड़ा सा एक फार्मूला है वो इधर पुट करेंगे। कोडिंग मेथड से जो फार्मूला है वो है x बार a प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई h, ठीक है जी। तो इधर समेशन एफ यू जो है वो है -18, समेशन एफ इज़ इक्वल है 15 के, h इज़ इक्वल है ऑब्वियसली 5 के और a जो है हमारा वो 17.5 है।
ए हमारे पास क्या है 17.5 समीशन एफ यू -18/50 मल्टीप्लाई 5। जब इसको किया इधर ब्रैकेट लगा लें 17.5 - 19/5 17.5 - 1.8 15.7 ठीक है। इधर लिखेंगे सो द अर्थमेटिक मीन बाय कोडिंग मेथड इज़ 15.7। हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई होगी आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए आने वाली वीडियो ताकि आपको ज़रूर मिल सके। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।